नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये सवाल सियासी गलियारों में भी कौंध रहा है और मेरे ख्याल से खुद अरविंद केजरीवाल के अंदर भी कौंध रहा होगा कि अब मैं क्या करूंगा। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कामकाज के तौर तरीकों को नियंत्रित करने वाला कानून लोकसभा में पास हो गया। वही कानून जिसकी खिलाफत में अरविंद केजरीवाल देश भर में घूमे थे और घूमकर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी और कुछ हद तक जुटाया भी था। वही कानून जिसके लिए केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने ये शर्त रखती थी कि आप हमारा मुखर समर्थन करें इस मसले पर, तब हम विपक्षी एकता के शिविर में आएंगे, अन्यथा नहीं। वो विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा का अंकगणित साफ है, दीवार पर लिखा है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन और बसपा के एब्स्टेन रहने के निर्णय के बाद अब राज्यसभा में उस विधेयक के पारित होने में कहीं कोई लेश मात्र शक और संशय नहीं, वहां भी पारित हो जाएगा। तब संसद की मुहर लग जाएगी और वो चीज कानून बन जाएगा। यानी फिर दिल्ली में ट्रांसफर, अधिकारियों के तबादले और तैनाती, इस पर दिल्ली सरकार का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। दिल्ली सरकार के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल तब केवल उस कमेटी के मेंबर भर होंगे जो कमेटी इन पर फैसला करेगी। ये इसको और सरल भाषा में मैं कहूं तो इस कानून के अस्तित्व में आ जाने के बाद अगर कोई सामान्य भाषा में पूछेगा भाई दिल्ली का बॉस कौन है, तो उत्तर होगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों के लिए तब राजनीतिक तौर पर असुविधाजनक काल शुरू हो जाएगा। आप सत्ता में तो होंगे, लेकिन आप छोटे से छोटे सरकारी कारकुन का ना तो तबादला कर पाएंगे, ना तैनाती कर पाएंगे, ना उसको दंडित कर पाएंगे, ना पुरस्कृत कर पाएंगे। तब क्या करेंगे? कानून व्यवस्था पहले से केंद्र के पास है, भूमि पहले से केंद्र के पास है, एनडीएमसी का इलाका पहले से केंद्र के पास है। तब एक बड़ा प्रश्न है और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली मानकर चलिए उसके हृदय स्थल है, उसका वो जन्मी यही है। आम आदमी पार्टी अन्ना की गोद से उतरकर जब आम आदमी पार्टी ने खड़ामा चलना शुरू किया था दिल्ली की सड़कों पर, उसमें भी बहुत वक्त थोड़ी ना गुजरा। 10-12 साल के भीतर का सारा काम। पंजाब बोनस है, जड़ तो दिल्ली है, और जड़ में ही कमजोर हो जाए तो क्या करेंगे? और राजनीतिक लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। आप सरकार में हो तो आपका समर्थक, आपका अनुयायी, आपका विधायक, आपका पार्षद सब आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित कर पाए। इंजीनियर से नाराजगी है, उसका तबादला हो जाए, जिससे हम प्रसन्न हैं उसकी तैनाती हो जाए अमुक जगह पर। ये अधिकारी, इसने हमारी नहीं सुनी, इसको दंडित किया जाए। इसने हमारा काम आउट ऑफ द वे जाके भी किया, उसको पुरस्कृत किया जाए। ये ना राजनीति का व्याकरण है, कुल राज्यों में हो सके। और अगर इस व्याकरण से राजनीति हट गई तो फिर जो पार्टी सरकार में है वो क्या करेगी? ये बड़ी व्यावहारिक समस्या है। अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था कि
मसला ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नहीं है। हम असली जड़ बताए दे रहे हैं। नाराज़गी इस बात को लेके है कि विजिलेंस पर कंट्रोल रखना चाहती है आम आदमी पार्टी, ताकि अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनवाया है उसमें जो करप्शन हुआ है वो बाहर ना आ पाए। मैं उस बात से पूरी तरह सहमत नहीं, वो भी कारण रहा होगा, लेकिन हर पार्टी जो सरकार में आती है वो ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में रखना ही चाहती है। अन्यथा पर कनखल में आश्रम बना के नहीं रहे राजनेता, फिर चुनाव क्यों लड़े और सरकार के लिए माथापच्ची क्यों करे, एक विषय। और एक दूसरा विषय और भी खड़ा होता है कि इसकी ओर भी भाजपा ने इशारा किया और खुद अमित शाह ने किया, लेकिन उन्होंने तो किया शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रिफ्ट पैदा करने के लिए किया होगा, लेकिन मैं इसको बड़े व्यापक परिदृश्य पर देखता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल अब विपक्षी गठबंधन में रहना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल। वो एकमात्र शर्त के साथ गठबंधन में आए थे कि ये जो केंद्र सरकार ये जो अध्यादेश लाई है, ये अध्यादेश कानून में नहीं बदले, इसके लिए सब लोग मिलके मेरी मदद करो तो हम आप सबके साथ रहेंगे। सबने मदद की भी, फिर भी बात नहीं बनी। भाजपा ने अपने पक्ष में ज्यादा मदद वाले जुटा लिए, बुला लिए, तो अरविंद केजरीवाल का तो पर्पस डिफ्यूज हो गया ना। वो गठबंधन में लोकसभा चुनाव की देव में देश की कोई राजनीतिक धारा बदलने गए हों, ऐसा ना वो मानते होंगे ना हम मानते हैं, और आप भी नहीं मानते होंगे। उनका लक्ष्य क्या है कि लोकसभा में हमारा कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाए, 2-4 लोकसभा के एमपी कहीं से जीत जाए, यही ना। पंजाब और दिल्ली हमारे हाथ में रहे, वहां हमारी जड़ें मजबूत रहे। इस इतनी सी प्रायोरिटीज पर अरविंद केजरीवाल गठबंधन में रह के क्या पाएंगे? अब गठबंधन में रहने पर उनको कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी, ये भी समझ लीजिए। वो एक गाना आया था ना एक सिनेमा में, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो सियासत में भी, गठबंधन में भी ऐसे होता है भाई। क्या पंजाब में कांग्रेस हवेली के बाहर तो नहीं बैठेगी, वो भी लंगर में खाना मांगेगी क्या? सीटों में हिस्सेदारी मांगेगी, कहेगी भाई केजरीवाल जी हमें भी दो 2-4 सीट, हम भी लड़ाए क्या? केजरीवाल दे पाएंगे? वहां जो राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यूनिट्स हैं, उनके बीच में तो धतेरी की है। दिल्ली में राम भजो, यहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दमादम मस्त कल अंदर युद्ध है। दिल्ली कांग्रेस कहेगी भाई 5 सीटें हैं, 3 तुम लड़ लो, 2 हमें लाओ। क्या केजरीवाल जी क्या करेंगे? एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस केजरीवाल से कहेगी कि यहां आप कुर्बानी दीजिए और अलग रहिए। क्या? यहां आप उम्मीदवार न लड़ाइए, क्योंकि हमारी और भाजपा की सीधी लड़ाई है। केजरीवाल जी मान जाएंगे? ये अध्यादेश कानून नहीं बना होता तो शायद मान भी जाते, वो कहते चलो दिल्ली में तो आनंद है। अब दिल्ली में भी बर्बादी और बाकी जगह भी झंडा गाड़ने नहीं दे रहे, तो क्या करें? और अगर ऐसा नहीं हुआ कि केजरीवाल वहां अलग नहीं रहे और लड़ा दिए अपने उम्मीदवार एमएलए के चुनाव में, तो कांग्रेस केजरीवाल को अपने ऑटो में क्यों बैठाएगी? वो अगले ही रेड लाइट पे उतार देगी कि चलो भैया उतरो, जाओ, हो गई एकता। नहीं, आपको लग सकता है कि ऐसा तो नहीं, कुछ ज्यादा दूर तक अमिताभ जी ने अनुमान लगा ली। नहीं, गुजरात में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपने जन्म काल से आज तक सबसे बुरे प्रदर्शन में क्यों आई पता है? कांग्रेस ने कोई बहुत खराब काम किया हो वहां, वो तो विपक्ष में ही है, वो क्या खराब अच्छा करेगी? ऐसा नहीं, सिर्फ अरविंद की पार्टी लड़ गई केजरीवाल जी की गुजरात में। क्या उसने कांग्रेस को
कुपोषित बच्चे में तब्दील कर दिया गुजरात में। कुपोषित आदमी भी नहीं, कुपोषित बच्चे में। क्या? मिनिएचर। सिर्फ लड़ने से, मतलब उनका भला कुछ नहीं हुआ। भाजपा बड़े प्रचंडतम बहुमत से जीत गई, कांग्रेस रसातल में चली गई, केजरीवाल जी ताली बजा रहे, बोले चलो जी राम भजो। क्या ये नहीं लड़ते, भाजपा कांटे की लड़ाई में फंसती, कांग्रेस का थोड़ा कॉलर ऊंचा होता, सरकार ने बना लेगी मैं नहीं कहता, लेकिन एक सम्मानजनक विपक्ष होता। क्या? तो भाई ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया वहां। अब आगे नहीं करेंगे इसकी गारंटी कौन देगा? हाँ, दिल्ली का अध्यादेश कानून नहीं बनता तो चलो मान भी लेते कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो है मेरे हाथ में। भाई जब हम, और आप जानते हैं किसी एक मुद्दे पर आप अपने सारे प्रयास केंद्रित कर दें, सारी रणनीति एक ही मुद्दे पर केंद्रित कर दें और उस रणनीति में आप असफल हो जाएं तो आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, है ना? यही बात राजनीति में भी लागू है। आम आदमी पार्टी और हो या उसके मुखिया केजरीवाल जी हो, वो चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली ही उनकी जान है, दिल्ली ही उनका दिल है, सारा खेल कांटा यही है। ये अलग बात है सिसोदिया जी जेल में है, जमानत नहीं हुई, सत्येंद्र जी जेल में है, जमानत नहीं हुई, क्या? लेकिन फिर भी दिल्ली उनकी जान है। और दिल्ली में जब आप ताकत में रहते हैं प्रैक्टिकली, तो उसका एक ऑरा बनता है आपका, लोग आपसे जुड़ते हैं। अब जो लोग संगठन की राजनीति को कर रहे हैं या उसको नज़दीक से देखते हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जब आपके पास में सरकार में आप हों और ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं करा पाए, क्या, तो आपके बंगले पर जुटने वाली भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप और आपका पीए और घर वाले बस, क्या, और डॉगी, उसको बिस्किट खिलाइए, वो मस्त नहीं। ऐसे तमाम राजनेताओं को मैंने देखा जो ट्रांसफर पोस्टिंग में या तो पढ़ते नहीं थे या कराने की हैसियत में नहीं रहते थे, उनके घर बियाबान हो गए। क्या? आदमी कहता था भाई वहां जाके क्या करें बताइए, भाई किसी का तबादला भी नहीं करा सकते, किसी की तैनाती भी नहीं करा सकते, तो भैया के पास जाके क्या करें। और बिना काम तो आप जानते हैं कि लोग कहीं नहीं जाता आदमी, कुछ काम सधे तो जाए। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है आदमी मंदिर में, तो 101 कामनाओं की लिस्ट परमात्मा के चरणों में रख के आता है। क्या? तो नेताजी के यहाँ काम भी ना हो और जिंदाबाद भी करें नहीं, और काम अब होगा नहीं दिल्ली में आपके करने से, तब क्या करेंगे आप? इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था अब क्या करेंगे केजरीवाल। धन्यवाद।